General knowledge, 15 general knowledge questions with answer for all types of competitive examination. Welcome to the channel with infinite general knowledge. यहाँ पे मैंने 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो है वो शेयर किया था, जो आपको किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा मून्स हैं? तो इसका आंसर है जुपिटर। इट हैज 53 कंफर्म्ड। जुपिटर की 53 कंफर्म्ड और 26 प्रोविजनल मून्स है, जहां की सैटर्न की 53 कंफर्म्ड और 9 प्रोविजनल मून्स है। इसलिए विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? तो इसका आंसर है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 2, In computer science, what does USB stands for? Computer science में USB का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, USB stands for, USB का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। In computer science, USB stands for Universal Serial Bus. USB is the most common type of computer port used in today's computer. USB जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप का कंप्यूटर पोर्ट है जो कि आज के कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड, गेम कंट्रोलर्स, प्रिंटर, स्कैनर्स एक्सेट्रा। इसे कीबोर्ड, गेम कंट्रोलर्स, प्रिंटर, स्कैनर्स ये सब कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट स्पीड डज लाइट ट्रैवल? लाइट का स्पीड पूछा गया है यहाँ पे। एट व्हाट स्पीड डज लाइट ट्रैवल? तो इसका स्पीड है 670616629 माइल्स पर आवर। एट व्हाट स्पीड डज लाइट ट्रैवल? तो आंसर है इसका 670616629 माइल्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, Which is the largest internal organ in the human body? Human body के अंदर सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? Which is the largest internal organ in the human body? तो आंसर इसका लीवर। इट वेट्स अप्रोक्सीमेटली, लीवर का वेट जो है वो 3 to 3.5 पाउंड्स होता है। इट इज लोकेटेड बीनीथ द रीप केज एंड लंग्स। रीप केज जो हमारा स्केलेटन या फिर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके और लंग्स के नीचे लोकेटेड रहता है इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर? द आंसर इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। It is a chemical made up of two long molecules arranged in a spiral. ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि दो लॉन्ग मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। वो लोग स्पाइरल की तरह अरेंज्ड किए होते हैं। डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Do like, share and subscribe this channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपके पास जल्दी मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे होगा विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो आंसर इसका जुपिटर। फिफ्थ इन द लाइन फ्रॉम द सन। सन के बाद सन से सबसे नियरेस्ट जो है वो है मरकरी। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर। तो फिफ्थ इन द लाइन फ्रॉम द सन इज by far the largest planet in the solar system, more than twice as massive as all the other planets combined. जितना भी रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स है, उसमें से 7 प्लैनेट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो उससे दुगना वेट जो है वो जुपिटर का है। तो फिफ्थ इन द लाइन फ्रॉम द सन इज बाय फार द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज all the other planets combined. So which is the biggest planet in our solar system? तो answer is Jupiter. Question number 7. What is the study of mushrooms called? Mushrooms के स्टडी को क्या कहा जाता है? What is the study of mushrooms called? तो इसका आंसर है माइकोलॉजी।
Mycology is the discipline of biology that describes and studies a very vast group of organisms denominated as fungi. Mycology जो है ये बायोलॉजी का ही डिसिप्लिन है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो फंगी, जिसको हम लोग एज अ फंगी के हिसाब से जिस ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं वो किस तरीके का होता है, उसके पढ़ाई को ही माइकोलॉजी बोला जाता है। तो मशरूम भी एक तरीके का फंगी ही है। Question number 8. Which is the main gas that makes up the Earth's atmosphere? Which is the main gas that makes up the Earth's atmosphere? कौन सा मेन गैस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.1% अदर गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% अदर गैसेस। तो विच इज द मेन गैस दैट मेक्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर? द आंसर इज नाइट्रोजन। Question number 9. At what temperature are Celsius and Fahrenheit equal? कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं? At what temperature are Celsius and Fahrenheit equal? इसका आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर टू इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल्स। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल्स है। सेल्सियस is used throughout the world, whereas Fahrenheit is used primarily in United States. तो सेल्सियस जो है वो पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर सेल्सियस का यूज किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. How many bones are in the human body? How many bones are in the human body? हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर कितने बोन्स होते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है। How many bones are in the human body? The answer is 206. ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। The adult human skeleton is made up of 206 bones. Question number 11. Which instrument is used to measure potential difference? कौन से इंस्ट्रूमेंट को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? Which instrument is used to measure potential difference? तो आंसर इसका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून? ब्लड मून से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून? तो अ ब्लड मून हैपेंस व्हेन अर्थ मून इज इन टोटल लूनर एक्लिप्स। ब्लड मून तब होता है जब अर्थ का जो मून है वो टोटल लूनर एक्लिप्स में होता है। While it has no special astronomical significance, the view in the sky is striking as the usually whitish moon. जो नॉर्मली हम लोग को whitish moon जो है वो रेड या फिर रूडी ब्राउन कलर का दिखता है, तभी उसे ब्लड मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13. When did lunar eclipse happen? Lunar eclipse कब हुआ था? When did lunar eclipse happen? तो during a lunar eclipse कब हुआ था, नहीं कैसे होता है? During a lunar eclipse, Earths come between the sun and the moon. Lunar eclipse के दौरान क्या होता है? जो अर्थ है वो सन और मून दोनों के बीच में आ जाता है, blocking the sunlight falling on the moon. जिससे जो सनलाइट होता है, जो सन का जो लाइट जो मून पर फॉल करता है वो अर्थ के बीच में आ जाने की वजह से नहीं हो पाता है। तो a total lunar eclipse occurs when the moon and the sun are on the opposite sides of the earth. तो एक टोटल लूनर एक्लिप्स तभी होता है जब सन और मून जो है वो अर्थ के ऑपोजिट साइड्स में होता है। तो when did lunar eclipse happen? During a lunar eclipse, Earths come between the sun and the moon, blocking the sunlight falling on the moon. A total lunar eclipse occurs when the moon and the sun are on the opposite sides of the earth. Question number 14. Why it is not advisable to sleep under a tree at night? ऐसा क्यों बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? Why it is not advisable to sleep under a tree at night? तो आंसर क्या है इसका देखिए। We should avoid sleeping under the tree at night since plants carry out respiration. क्योंकि plants जो है वो respiration का प्रोसेस जो होता है वो उन लोगों का रात में होता है।
एंड एट नाइट दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी उन लोगों का रेस्पिरेशन का प्रोसेस रात में होता है तो वो लोग ठीक हमारी तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, विच इज हार्मफुल फॉर अस, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेंस नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। और दिन के समय में क्या होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जिसके वजह से दिन के समय में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड नहीं होता है, जो कि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होता है। इसलिए मना किया जाता है रात में पेड़ के नीचे सोने से। क्वेश्चन नंबर 15, विच पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ पर्सन? कौन से पिगमेंट की वजह से इंसान के आंख के कलर को इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि किसी का आंख जो है वो ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है और किसी का ब्लैक होता है। तो विच पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ अ पर्सन? ब्राउन आईज, ब्लू आईज और ब्लैक आईज। तो आंसर है इसका मेलानिन। विच पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ पर्सन? ब्राउन आईज, ब्लू आईज और ब्लैक आईज। तो आंसर इज मेलानिन. Eye color is directly related to the amount and the quality of the melanin in the front layer of the iris. तो आई कलर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि मेलानिन का अमाउंट और उसका क्वालिटी जो फ्रंट लेयर होता है आइरिस का वहां पर कैसा है। पीपल विद ब्राउन आइज हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन। जिनका भी ब्राउन आइज होता है उनमें मेलानिन का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है। While people with blue eyes have much less of this pigment. लेकिन जिन लोगों का आंख भी नीला होता है उन लोगों में मेलानिन का कंटेंट जो है वो कम रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।